ओमनाबाद तालुका के हलीखेड़ बी के मदीना फंक्शन हॉल में कुरान शरीफ बगैर देखे 11 लड़कियों ने हिफ्ज कर लेने पर प्रोग्राम रखा गया, जिसमें शामिल रहे हैदराबाद से मौलाना हजरत अब्दुल खवी साहब और मौलाना नसीरुद्दीन साहब गुलबर्गा के अलावा और भी हलीखेड़ बी से कई लोग रहे इस प्रोग्राम में शामिल। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इंडियन न्यूज जनता की आवाज से बात करते हुए हलीखेड़ बी के काउंसलर रज़ाक मासूलदार ने हाफिज कारी अब्दुल हाफिज साहब को 11 लड़कियों को हाफिज बनाने पर मुबारकबाद देते हुए क्या कहे, तो आइए हम आपको बताएंगे कि हाफिज कारी अब्दुल हाफिज साहब ने इंडियन न्यूज जनता की आवाज से बात करते हुए और क्या कहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबका अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक का हाफिज़ बनाया है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है। और मैं अपने उस्ताद मोहतरम का शुक्र अदा करती हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम की बड़ी मेहनत है, जिसकी वजह से हमें ये शर्फ हासिल हुआ है। ऐ अल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम को इसी तरह हिफ्ज़ कराने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और हम सब बच्चों के हिफ्ज़ को अल्लाह ताला इसी तरह बाक़ी रखें। और हम सब यही तमन्ना करेंगे, जो हम तिलावत करे हैं, जो हम इबादत कर रहे हैं रमज़ान में, इसे इसी तरह बाक़ी रखें। और जो हिफ्ज़ हम सीखे हैं, और इंशाअल्लाह इसे सबको आगे बढ़ाने में हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं अपने मदरसे के इसी तरह शुक्र अदा करती हूँ, और मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मेहनत हो सके, जो भी करना है, हम इंशाअल्लाह आगे करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि वो हमारे मदरसे को चमकते हुए सितारों की तरह शाद व आबाद रखे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये मदीना फंक्शन हॉल में जो हुफ़ाज़ इकराम का जो आज जलसा मुनक़्क़िद किया गया था, उस जलसे हमारे मौलाना हाफिज़ अब्दुल हफीज़ साहब जो है बहुत ही मेहनत करके 11 बच्चियों को हाफिज़ बनाए। इस गांव की भी खुशकिस्मती है, और मेरा कहना यह है कि अल्लाह हाफिज़ साहब को उम्र दराज करे, और हाफिज़ साहब की लंबी उम्र के साथ साथ सेहत भी दे, और उनके स्कूल को 4 चांद लगाए। 11 बच्चे हाफिज़ हुए। ये 2008 में नाज़िरा कुरान मजीद का चालू करे थे, उसके बाद हिफ्ज़ का चालू किया। ये मदीना फंक्शन हॉल में हुआ। मेरा नाम है अब्दुल रज़ाक, टीएमसी काउंसलर, आलमीन वाइस प्रेसिडेंट, तंजीम कमेटी मेंबर। मौलाना अब्दुल हाफिज़ साहब जो है हलीखेड़ में गौसिया अरबिक स्कूल के एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, जबकि गुलबर्गे के रहने वाले थे। इन्हों यहाँ नौकरी अपार्टमेंट होने के बाद इन्हों अपनी खिदमत टाइम बचते हुए ये कौम को एक अपना अच्छा काम करना बोल के किए। हाफिज़ साहब गुलबर्गे वाले हैं, प्रॉपर हलीखेड़ में आके अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल सर्विस करे। 27 साल सर्विस होने के बाद रिटायर होने के बाद ये हुफ़ाज़ इकराम का मदरसा कायम करे। वही मौलाना के हाथ में बच्चे हाफिज़ हो गए। ये हाफिज़ साहब जो गुलबर्गे के हाफिज़ साहब, ये हाफिज़ साहब का नाम अब्दुल हफीज़ साहब से कम जानते, गुलबर्गे के हाफिज़ साहब के नाम से जानते हैं इनको। जबकि इन्होंने नाज़िरा कुरान 100 लोगों को पढ़े तजवीज़ के साथ। उसके बाद जो है हाफिज़ साहब के हाथ पे 11 लड़कियां हिफ्ज़ मुकम्मल करे, जो अल्लाह का कुरान मजीद अपने बच्चियां जो है दिल में सीने में जो उतारे, वो हाफिज़ साहब की बड़ी मेहरबानी है इसमें। इसलिए हमारे गांव की तरफ से और इस हमारे कौम की तरफ से मैं हाफिज़ साहब का बेहद मशकूर हूँ। गांव के मुसलमानों की जानिब से मैं हमारे हाफिज़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
मौलाना हाफिज़ और कारी अब्दुल हफीज़ साहब तकरीबन 25 से 27 साल हुआ गुलबर्गे से यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर उनका बहुत ही हमारे हलीखैर के लिए बहुत ही उनकी खिदमत के हम बता नहीं सकते। सबसे पहले तो उनके पास शुरू से इतने बच्चे तालीम हासिल करें जो कुरान मजीद की तालीम यहाँ पर बहुत कम होती थी हलीखैर में, ख़ासकर लड़कियों की। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत उसको आम करा, घर कर यहाँ पर हिफ्ज़ के साथ शुरू में तो अरबी तालीम करे, उतने उसके बाद बहुत सी तकरीबन अभी जो आज का जो प्रोग्राम रखा गया है 11 लड़के यहाँ पर हुफ़ाज़ बने, हाफिज़ा बने हैं। ये मौलाना की जी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी एक बच्ची है। मेरे बच्ची की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची मेरी 10 साल में ही हिफ्ज़ कंप्लीट मुकम्मल करी है। तो उसमें मौलाना का बहुत बड़ा बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8th क्लास में, लेकिन बच्ची 5th क्लास में कंप्लीट करी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका मौका आज आया है। आज बच्ची को सनद दी जाए, इस प्रोग्राम के तरीके से सनद दी गई बच्ची को। इसलिए मौलाना का मैं बहुत दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि मौलाना ने मेरी बच्ची को जो बोलते हैं कि तराशा है और उसको उसके सीने में उसके कुरान महफूज रखे। इसलिए मौलाना का मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद पाशा है। 10 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में बच्ची मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ बन गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची अभी 13 साल की है, होके भी 3 साल होगा। जो उसके बाद जो मेरी बच्ची जो टोटल 11 लड़कियां जो हिफ्ज़ करे हैं उसमें तीसरी बच्ची मुकम्मल करी, 3 नंबर में, मतलब कि जो 11 में है ना, तीसरी बच्ची स्कूल से मौलाना की कंप्लीट करी थी। वो 3 जाके आज 11 हो गए, 1 2 3 जाके 11 मुकम्मल हो गए। और कई और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बच्चों का हुफ़ाज़ चल रहा है। अभी तकरीबन बच्चों का हिफ्ज़ चल रहा है। अभी किसी के 20, किसी के 15, किसी के 25 में इंशाल्लाह आगे भी ऐसी तकरीब होंगी इंशाल्लाह। हर मौलाना को अल्लाह ताला से बहुत ही दुआ करते हैं। हम सब गांव के लोगों का शुक्रगुजार हैं और मौलाना के हर चीज़ के साथ हम मौलाना के साथ है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मौलाना को अल्लाह ताला सेहत दे। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है कि ये बंदा हाफिज़ मोहम्मद हफीज़ अहमद, मेरे वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल मजीद, मेरा ख़ानदानी नाम मोहम्मद जानी है और मैं गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने वालिदैन की 5वीं औलाद हूँ और मेरे वालिद मोहतरम और मेरे दादा साहब की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं जो है हाफिज़ कुरान बनूँ। उन्होंने शुरू से ही मुझे इस बात का जो है जहन में ये जहन दिया कि मैं हाफिज़ कुरान बनना है और इसके लिए जो है बहुत ही मेहनतों और कोशिशों के साथ मुझे सबसे पहले हमारे बहनवी हाफिज़ अब्दुल जलील साहब मुंशी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास इब्तिदाई हिफ्ज़ कुरान के लिए छोड़ा। जब वो हज़रत अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गए तो फिर उन्होंने मुझे अपने वतन गुलबर्गा शरीफ बुलाकर, जहाँ पर मदरसे की इब्तिदाई जो है तालीम थी, हाफिज़ रुकनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मस्जिद लालगिरी के पेशमान थे, वो उन्होंने मदरसे में पहली बुनियाद जो है हिफ्ज़ की डाली थी। उनके पास मैं हिफ्ज़ मुकम्मल किया और मैं वहाँ का हज़रत हाफिज़ रुकनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का पहला तालिब इल्म हूँ। उसके बाद जो है फिर वालिद साहब ने अपनी कोशिशों से मुझे असरी तालीम से आरास्ता किया और फिर मुझे आलिम बनाना चाह रहे थे, लेकिन हालात की वजह से मैं नहीं बन सका। लेकिन दिल में मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह इस इल्म की तकमील करूं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे शाबाद में इमामत करने का मौका अता फ़रमाया। शाबाद में तकरीबन 8 साल जो है वहाँ इमामत करता रहा। फिर हज़रत मौलाना नसीरुद्दीन ख़ान साहब मिसबाहुल उलूम बानी व नाज़िम दामत बरकातहुम ने मुझे अपने पास शोबा हिफ्ज़ के लिए बुलाया। शोबा हिफ्ज़ में वहाँ पर तकरीबन जो है 12 से 14 तलबा ने मेरे पास हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट की असरी तालीम के लिए मुलाजिमत का जो है मौका मिला, तो तकरीबन जो है मैं वहाँ से हलीखेड़ मुंतकिल हुआ। उसके बाद 26 साल तक जो है मैं दौरान मुलाजिमत में रहा। इसी दौरान मुलाजिमत के दौरान में मुझे ख्याल हुआ कि मेरा वक्त ज़्यादा जो है ज़ाय हो रहा है, क्योंकि मेरे जो औकात हैं वो सुबह और शाम पर मुनहसिर थे। सुबह 7 ता 9 और दोपहर 5 ता 7 बजे तक जो है मेरे मुलाजिमत के औकात थे। इस तरह दरमियान में ज़्यादा वक्त मेरा खाली था, तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पर हलीखेड़ में जो बालिग तालिबात हैं, जो मदरसा
تقریباً 10ویں کلاس کر کے جو ہے گھر میں بیٹھی ہیں یا PUC سے فارغ ہو کر بیٹھی ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن پڑھانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2 طالبات سے یہ مدرسہ شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے جو ہے تقریباً 20-25 تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آج تقریباً 55 طلباء و طالبات جو ہے ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور 11 طالبات حفظ مکمل کیے ہیں، جن کا آج جو ہے دستار بندی یعنی ردا پوشی اور عبا پوشی اور ان کے اسنادات ان کو عطا کیے گئے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے یہ تعلیمی سفر جو ہے مکمل ہو رہا ہے اور آج اس ہلی کھیڑ کی سرزمین میں ایک تاریخ ساز جو ہے جلسہ رہا۔ اس سے پہلے کبھی اس قسم کا کوئی جلسہ یہاں پر نہیں ہوا تھا اور یہ لوگوں کے لیے بڑی خوشی و مسرت کا باعث بنا اور لوگوں نے خوب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور میری ہمت افزائی کی۔ میں اہلیان ہلی کھیڑ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری ہمت افزائی کی اور طالبات نے یہاں پر میرے پاس رہ کر کے جو ہے حفظ قرآن مکمل کیا اور یہ جتنے طالبات ہیں یہ سب پورے کے پورے ہلی کھیڑ کے ہی طالبات ہیں، گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہلی کھیڑ کے بیٹیاں ہیں اور انہوں نے اپنے شوق سے اپنی سرپرستوں کی اجازت سے جو ہے اس طرح تعلیم کو جو ہے مکمل کی ہے۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس جو بچیاں طالبات حفظ کیے ہیں اور جو مزید تو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں علم کی بے پناہ عنایتوں سے نوازے اور خیر و خوبی عطا فرمائے اور ان کی آئندہ زندگی کو مزید بہتر سے بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔